हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो दोस्तों जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि हमारे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल सही तरीके से संपन्न हो गई है। और दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इसी बात के ऊपर आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर हम बेसिकली स्टॉक के स्प्लिट और बोनस के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आपने बहुत बार सुना होगा कि आज के टाइम में स्टॉक स्प्लिट हुआ है या फिर स्टॉक के अंदर बोनस दिया जा रहा है किसी कंपनी के अंदर। तो स्प्लिट जो होता है वो क्या होता है और स्टॉक के अंदर जो बोनस दिया जाता है वो स्टॉक के अंदर बोनस क्या होता है, तो इन दोनों के बीच में हम आज डिटेल से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा और डिटेल से मैं आपको एक एक चीज़ को पूरे डिटेल से समझाऊंगा। तो आज के बाद में दूसरा वीडियो आपको देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने कई बार सुना होगा कि ये कंपनी है ना 1:4 के रेशो के अंदर बोनस दे रही है या फिर 4:1 के रूप में बोनस दे रही है, या फिर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है यानी कि 1:2 के रूप में स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, या फिर कभी कभी सुना होगा कि 1:4 के रूप में स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। तो इसका आखिरकार मतलब क्या होता है, तो इसी चीज़ को हम डिटेल के अंदर समझने वाले दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक चीज़ को मैं आपको पूरे बेहतरीन ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर लेते हैं स्प्लिट की, यानी कि कंपनी के द्वारा जो स्प्लिट होता है, स्प्लिट क्या होता है। आपने सुना होगा कि कंपनी बेसिकली 1:2 का स्प्लिट करिए स्टॉक के अंदर या 1:5 का स्प्लिट करिए। तो आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 1:2 की, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो एक शेयर है उस एक शेयर के बदले में कंपनी 2 शेयर कर रही है। सिंपल सा मतलब यही है। और वहीं पे 1:5 का मैं अगर मतलब समझाऊं आपको, तो 1:5 का मतलब ये होता है कि कंपनी का अगर एक शेयर है तो उसके बदले में कंपनी एक शेयर को 5 शेयर के अंदर बदल रही है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्राइस है, प्राइस बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं हो रही दोस्तों। प्राइस जो है सेम टू सेम वही रहेगी। जिस अनुपात के अंदर स्टॉक स्प्लिट हो रहे हैं उसी अनुपात के अंदर प्राइस भी स्प्लिट हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाएगी कि स्टॉक स्प्लिट हो रहे हैं और प्राइस वो की वो रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्राइस भी स्प्लिट होगी स्टॉक के स्प्लिट होने के साथ में। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सपोज करते हैं ये कंपनी है 1:5 का स्प्लिट करने की घोषणा कर देती है। ठीक है, 1:5 का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने एक शेयर को स्प्लिट कर रही है 5 शेयर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सारणी के अंदर अपन यहाँ पे शेयर लिख देते हैं कि यानी टोटल शेयर कितने हैं, तो शेयर को लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। और इसके बाद में सेकंड लिख लेते हैं शेयर की प्राइस कितनी है। प्राइस आप समझ लेना, इसको पी लिख रहा हूँ, पी का मतलब प्राइस है ना। और थर्ड अपन लिख में लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी, यानी कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था। तो आई एन वी लिख दिया तो, और यहाँ पे पी आर लिख देता हूँ। तो प्राइस, इसका मतलब प्राइस, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट और इसका मतलब है स्प्लिट। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को अपन डिटेल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे बिफोर की बात कर लेते हैं, यानी कि बी लिख देता हूँ यहाँ पे। बी का मतलब पहले गया था। सपोज कीजिए आपने किसी कंपनी के 50 स्टॉक बाय कर रखे, ठीक है, 50 स्टॉक बाय कर लिए। ठीक है, उसके बाद में कंपनी की शेयर की प्राइस जो उस टाइम चल रही थी वो 1000 रुपये का एक स्टॉक मिल रहा था। ठीक है, 1000 रुपये का एक स्टॉक मिल रहा था, आपने 50 स्टॉक बाय कर लिए। तो मुझे बताइए कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गया आपका 50,000 का। 50,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है और इसके बदले में आपको 50 शेयर मिले। लेकिन क्या होगा स्प्लिट के बाद में, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, आफ्टर। आफ्टर का मतलब है ए। जैसे ही स्प्लिट का समझ में आया आपको कि जैसे ही कंपनी अनाउंस करती है कि 1:5 का स्प्लिट हम करने जा रहे हैं, तो 1:5 के स्प्लिट का मतलब सिंपल ये होगा दोस्तों कि आपके जो 50 शेयर है वो स्प्लिट हो जाएंगे 250 शेयर के अंदर। ये हो जाएगा दोस्तों 250। और अब जो आपके करंट शेयर हो जाएंगे वो 250 शेयर हो जाएंगे। और उसके बदले में उनकी प्राइस भी तो डिक्रीज होगी ना। सिर्फ स्टॉक तो स्टॉक के अंदर स्प्लिट हुआ है, लेकिन उसकी प्राइस भी स्प्लिट होगी। तो इस जगह आप मुझे बताइए कि जो स्टॉक की प्राइस होगी वो कितनी होगी। वो हो जाएगी दोस्तों 200 रुपये। रीज़न मैं समझाऊँ आपको कि पहले आपके पास कितने थे, 50 शेयर थे ना, 50 शेयर थे आपके पास पहले। इसके बाद में कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट किया, यानी कि एक शेयर बदल रहा है 5 शेयर के अंदर। ठीक है, तो 50 शेयर अब कितने में बदलेंगे। 50 शेयर को अगर आप गुणा कर दोगे 5 से, तो यहाँ पे आ जाएंगे 250, यानी कि एक शेयर बदल जाएगा 250 के अंदर। समझ गए आप इस चीज़ को। इसके बाद में अब आपने जब स्प्लिट नहीं हुआ था उससे पहले स्टॉक की प्राइस कितनी थी, 1000 रुपये थी। और आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 50,000 का। तो अब आपका जो इन्वेस्टमेंट टोटल 50,000 का हो गया है। तो पहले क्या मिल रहा था, 5,000 के 1000 का मिल रहा था आपको एक शेयर। ठीक है ना, एक शेयर मिल रहा था। अब सपोज कीजिए कि स्प्लिट हो गया तो 5 शेयर कितने में मिलेंगे। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इससे 5 से अगर आप भाग देंगे इसको
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 200 रुपये, यानी कि एक शेयर आपको मिलने लग जाएगा 200 रुपये। सिंपल सा यही फंडा है दोस्तों इस स्टॉक स्प्लिट के अंदर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको स्प्लिट क्या होता है वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका रीज़न क्या है, यानी कि किस रीज़न की वजह से ये कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से अपन समझ लेते हैं। तो रीज़न की बात मैं करूँ तो कंपनी का सोचना ये होता है कि आज की डेट में प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो गई है और जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो हमारी प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे या फिर स्टॉक को बाय नहीं कर पा रहे, तो हम इस प्राइस को इतना गिरा दें ताकि लोगों को नॉर्मल अफोर्डेबल हो जाए। अब मुझे बताइए, कोई नॉर्मल इन्वेस्टर है तो उसके लिए एक कंपनी का एक शेयर बाय करना ज़्यादा ईजी होगा, 1000 रुपये का एक शेयर बाय करना ज़्यादा ईजी होगा, या फिर उसी को अगर कंपनी स्प्लिट करके उसको 200 रुपये कर दे उस स्टॉक की प्राइस को, तो उसके लिए नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए बाय करना ज़्यादा ईजी होगा। तो सिंपल सा इसके अंदर यही होगा, ये इसके अंदर नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। 200 रुपये में वो एक शेयर बाय कर सकता है, लेकिन 1000 रुपये में एक शेयर को बाय करना इम्पॉसिबल है। तो इसी की वजह से स्प्लिट किया जाता है। और फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, इस रीजन की वजह से स्प्लिट करती है। दूसरा पॉइंट अगर बात करूँ तो स्प्लिट का जो इफेक्ट पड़ता है वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली जो स्प्लिट होता है उसके अंदर कंपनी को कुछ अपना जो कंपनी के फंडामेंटल होते हैं तो उसको लगता है कि अच्छे हैं, इसी की वजह से वो स्प्लिट करती है। उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट प्राइस फिर से हमारी जो अभी अपन स्प्लिट कर रहे हैं उस प्राइस तक, ये वाली जो स्प्लिट होने के बाद की जो प्राइस आएगी वो पूरी आने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों स्टॉक के स्प्लिट होने की वजह से स्टॉक की जो लिक्विडिटी और डिमांड जो होती है, लिक्विडिटी और डिमांड दोनों बढ़ जाती है और दोनों के बढ़ने की वजह से स्टॉक की प्राइस के अंदर बढ़ने का ऐसा साइन आता है कि स्टॉक के स्प्लिट के बाद में स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। हमेशा नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ चांस होते हैं कि स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है। अच्छा, आपने एक टर्म और सुनी होगी कि रिवर्स स्प्लिट। रिवर्स स्प्लिट क्या होती है? तो रिवर्स स्प्लिट का मतलब ये होता है जो स्प्लिट हो रहा है उसका अपोजिट होता है। रिवर्स स्प्लिट के अंदर क्या होता है कि सपोज कीजिए आपके जो पास 50 शेयर, तो 50 शेयर का कंपनी उनको बदल के एक शेयर के अंदर कन्वर्ट कर देगी। अब ऐसा क्यों करती है कंपनी? ऐसा इसलिए करती है, कंपनी को जो अपने स्टॉक की जो प्राइस होती है वो प्राइस बहुत ही कम लगती है, तो उस प्राइस को बढ़ाने के लिए कंपनी ऐसा करती है कि कंपनी के 50 शेयर मिला के जब एक शेयर कर देगी, तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक शेयर की प्राइस 1 रुपये, तो कंपनी के 50 शेयर की प्राइस 50 रुपये हो जाएगी। तो 50 रुपये के शेयर जब स्प्लिट करेगी, 50:1 का स्प्लिट जब होगा, 50:1 का जब स्प्लिट होगा तो 50 शेयर की 50 रुपये प्राइस हो जाएगी। और उसके बाद में जब स्प्लिट होगा और वो एक शेयर के अंदर बदल जाएगा, तो वो एक शेयर की प्राइस जो बेसिकली हो जाएगी वो 50 रुपये की हो जाएगी। तो इसी की वजह से कंपनी स्प्लिट करती है। और ये बेसिकली एक नेगेटिव साइन होता है कि मार्केट के अंदर कंपनी अपना सर्वाइवल नहीं कर पा रही है। और उसको एक डर भी होता है कि जो सेबी है उसको बेसिकली अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका जो स्टॉक है वो पेनी स्टॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो डीलिस्ट हो जाएगा। तो इसी की वजह से स्टॉक जो होता है वो रिवर्स स्प्लिट की, ये जो रिवर्स स्प्लिट जिस भी स्टॉक के अंदर होता है उसका मतलब होता है कि यहाँ से नेगेटिव साइन आने वाला है। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों बोनस की। जो कंपनी बोनस अनाउंस करती है इसका मतलब क्या होता है? तो बोनस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंपनी अपने जो इन्वेस्टर है उनके पास अगर जो भी बोनस अनाउंस करिए तो उसके अकॉर्डिंग उनको शेयर मिलते हैं, यानी कि एडवांस एक्स्ट्रा शेयर उनको मिल जाते हैं जब बोनस होता है। तो बोनस की अगर मैं बात करूं तो बोनस कभी कभी कंपनी अनाउंस करती है कि 1:2 का बोनस दे रही है, 1:3 का बोनस दे रही है, या फिर कभी कभी आपने सुना होगा कि 3:1 का बोनस मिल रहा है। और मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, उसके अंदर एक कंपनी थी वो जो दे रही थी 4:1 का बोनस दे रही थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो इधर वाली जो प्राइस होती है ये होती है ओरिजिनल शेयर, ठीक है, इनको बोलते हैं ओरिजिनल शेयर। और जो इधर वाली जो प्राइस होती है ये, यानी कि ये वाले जो नंबर होते हैं ये कंपनी के द्वारा जो शेयर को ऐड किया जाता है, यानी कि ऐड शेयर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये मतलब जो बोनस शेयर दिए जा रहे हैं ना, तो ये इस तरह पाते हैं। इसका मतलब अगर किसी कोई कंपनी 4:1 के बोनस देने का डिक्लेरेशन करती है तो इसका मतलब ये कि कंपनी अपने एक शेयर के बदले जो इन्वेस्टर है उसके अंदर इन्वेस्ट है उनको एक शेयर के बदले 4 शेयर दे रही है। तो यहाँ पे शेयर 4 दे रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की उन 4 शेयर की प्राइस वही रहेगी। जिस तरीके से मैंने आपको स्प्लिट के अंदर बताया था कि स्टॉक का स्प्लिट होता है और प्राइस गिर जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे बोनस मिलने के बाद में भी प्राइस गिर जाती है। और अगर एक के बदले 4 स्टॉक दे रही है तो जो एक स्टॉक की प्राइस जो थी वो गिर के 4 स्टॉक की प्राइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसको अपन एक सारणी से समझ लेते चलिए। सपोज कीजिए आपके पास जो शेयर की संख्या है, जो शेयर है वो 50 शेयर है, ठीक है। पिछले वाला सेम एग्जांपल पिछले वाले जैसे ही ले रहे हैं। पिछले वाले जैसे मैंने पिछले बताया था कि 50 शेयर है आपके पास, पर शेयर की प्राइस जो है, यानी कि शेयर की जो प्राइस है, शेयर प्राइस 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये का अपन को एक शेयर मिल रहा है,
किसी कंपनी का, ठीक है, XYZ कंपनी है, उसका 1000 रुपये का एक शेयर मिल रहा है और आपके पास 50 शेयर है ना। और इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है आपका, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी टोटल वो है 50,000, क्योंकि आप जब इसको 50 को 1000 से गुणा करोगे तो वो 50,000 ही आएगी। तो 50,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये हमने बात कर ली बिफोर की। लेकिन जैसे ही बोनस मिला, बोनस की जो डेट हो गई, रिकॉर्ड डेट बोलते हैं उसको, तो रिकॉर्ड डेट जैसे घोषित हुई उस दिन आपको बोनस मिलेगा। अपने यहाँ के इंडिया के अंदर T+2 डेज चलता है, तो आपको बोनस की डेट अनाउंस होने के बाद में जो बोनस डेट होती है जिसको हम रिकॉर्ड डेट बोलते हैं, उसके 2 दिन पहले आपको स्टॉक को बाय करना हो रहता है। जैसे सपोज़ कीजिए 14 तारीख को अगर आपको यूँ बोनस मिलने वाला है ना, 14 तारीख की रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंस कर दी, तो आपको 12 तारीख से पहले आपके अकाउंट में पैसे वो स्टॉक होंगे उस कंपनी के, तभी आपको बोनस मिलेगा। तो इसी को रिकॉर्ड डेट से पहले बाय करना चाहिए। T+2 डे की वजह से अपने इंडिया के अंदर ये रूल है। तो बिफोर आपने बात कर ली। अब मैं आफ्टर अगर बताऊं, यानी कि बाद में क्या होगा, तो बाद में क्या होगा, जैसे ही कंपनी सपोज कीजिए 4:1 का बोनस अनाउंस करती है, इसका मतलब ये है कि एक शेयर के बदले कंपनी 4 शेयर अपन को बोनस के रूप में दे रही है। तो इस जगह क्या हो जाएगा, जब अपन 50 को यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोस्तों यहाँ पे 200 शेयर आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि एक के बदले 4 शेयर मिल रहे हैं ना। 200 शेयर तो ये और 50 शेयर है, तो आपके पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 250 शेयर टोटल आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अब इसके अंदर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा कि यार बोनस तो 250, स्टॉक तो 250 हो गई, लेकिन क्या प्राइस भी गिरेगी? तो हाँ, बिल्कुल गिरती है। इस स्टॉक के अंदर स्टॉक की जो प्राइस होती है वो भी 4:1 के रूप में गिरती है, यानी कि आपकी जो एक शेयर की प्राइस जहाँ पे 1000 रुपये थी उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, और यहाँ पे जब आप इसको 4 से भाग देंगे तो वो आ जाएंगे आपके 250 रुपये, यानी कि एक स्टॉक की प्राइस फिर से 250 हो जाएगी। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर स्प्लिट के जैसे ही है, सेम बिल्कुल स्प्लिट के जैसे ही है, लेकिन इसका नाम अलग अलग दे दिया है। स्प्लिट के अंदर थोड़ा बहुत सा चेंज बैलेंस शीट के अंदर होता है, इसकी वजह से इसका नाम अलग अलग दिया है, लेकिन होता दोनों एक ही है। जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा सेम टू सेम वही रहेगा, और 50,000 का 50,000 इन्वेस्टमेंट रहेगा, और आपके इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। थोड़ा बहुत सा चेंज होगा क्योंकि जैसे इस बोनस या फिर स्प्लिट की न्यूज़ आती है, स्टॉक ऊपर जाता है, हमेशा ऐसा होता है, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत सी प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन था तो ये निकल गया कि स्प्लिट यहाँ पे बोनस के अंदर क्या होता है कि जो सपोज कीजिए आपके 1000 रुपये की शेयर की प्राइस थी, तो जैसे ही बोनस डिक्लेयर होगा, बोनस जो रिकॉर्ड डेट होगी उस दिन जैसे ही बोनस मिलेगा आपको, शेयर जैसे ही बढ़ेंगे, इसके साथ में जो आपकी स्टॉक की प्राइस होगी वो भी आपके पास गिर जाएगी। तो बेसिकली अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ होगा कि यार इसका आगे का प्रॉफिट क्या होता है, हमें नॉर्मल रिटेल को क्या प्रॉफिट होता है, क्यों ये हमें, तो इस हिसाब से तो हमें बोनस लेना ही नहीं चाहिए। तो इसका ना तो रिटेल को प्रॉफिट होता है ना किसी और को होता है। इसका सिंपल सा प्रॉफिट कंपनी अपने खुद के जो ये होते हैं फंडामेंटल, उनको सुधारने के लिए कंपनी बेसिकली बोनस देती है। अगर दोस्तों कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती है, किसी साल अनाउंस करती है कि डिविडेंड इस साल नहीं दे पाएंगे, तो उसकी जगह पे कंपनी बोनस देने का अनाउंस करती है। तो स्प्लिट और बोनस के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। ये जो बोनस का जो पैसा होता है, ये पैसा रिजर्व के अंदर से आता है, यानी कि जहाँ पे भी आपका रिजर्व होगा उसके अंदर से ये बोनस का पैसा आएगा। इसके लिए कंपनी आपसे कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं ले रही है। आपकी जो स्टॉक है उनको स्प्लिट करके स्टॉक की जो क्वांटिटी है उनको बढ़ा रही है, लेकिन शेयर की प्राइस वही रहेगी। और दोस्तों बोनस के मिलने के बाद में बेसिकली पॉजिटिव साइन होता है। जब भी बोनस मिलता है पॉजिटिव साइन होता है कि यहाँ से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तभी बोनस बांट रही है, तो आने वाले टाइम में पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलता है इससे, और मार्केट के बढ़ने की उम्मीद रहती है, यानी कि उस स्टॉक के बढ़ने की उम्मीद रहती है। इसके बाद में इंक्रीज लिक्विडिटी एंड डिमांड, यानी कि जब जो बोनस मिलता है उसके बाद में उस स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ जाती है और डिमांड भी बढ़ जाती है, और स्टॉक की प्राइस गिर जाती है। यहाँ पे देखिए 1000 रुपये का स्टॉक तो 200 रुपये हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट स्प्लिट के जैसे बोनस के अंदर भी है कि जैसे ही प्राइस कम होगी, लोगों को उस कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो लगती है, तो कम प्राइस के अंदर लोग और प्राइस स्टॉक को बाय करते हैं और वो स्टॉक और ऊपर जाता है। तो आई होप आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस के अंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भी कुछ डाउट रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं पूरे बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।